नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड भी है, जो अपने सेंटर्स पे दिल्ली एलसीटी में रहने वाली गर्ल्स को यूजी और पीजी कोर्सेज करवाता है और इसमें बड़ी संख्या में जो है वो वर्किंग जो वुमेन्स हैं वो एडमिशन लेती हैं, क्योंकि इसके साथ वो दूसरे कोर्स भी करती हैं। हमारे साथ हैं एनसी वेब की डायरेक्टर प्रोफेसर गीता भट्ट, और आइए उनसे जानते हैं कि 2023 की जो ये एडमिशन प्रक्रिया रही वो कैसी रही, कितने एडमिशन हुए और कितनी सीटें खाली गई। स्वागत है प्रोफेसर भट्ट हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी। जी तो मैम कैसा रहा इस बार का जो है वो पूरा एडमिशन? जी मुनमुन जी, बहुत स्मूथ तरीके से हमारा बड़े ही बिना किसी परेशानी के एडमिशन्स इस बार हुए हैं और दाखिले भी हमारे यहाँ नॉन कॉलेजिएट के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 12,000 अंडर ग्रेजुएट में 12,000 के करीब एडमिशन हुए हैं और 400 एडमिशन हमारे लगभग पोस्ट ग्रेजुएट में हुए हैं। तो जो हमारा अंडर ग्रेजुएट में अभी एडमिशन प्रोसेस है वो मेरिट बेस्ड ही है, जैसे कि पहले हुआ करता था। तो अभी जो नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड है उसमें अभी भी दाखिला मेरिट बेस्ड ही हो रहा है और बहुत ही अच्छी संख्या में बच्चों ने एडमिशन लिया है। कुछ सीटें इसलिए भी स्वाभाविक रूप से खाली जाती है क्योंकि हमारे यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो उसमें उसी हिसाब से एडमिशन रहता है। तो दिल्ली में जैसे एसटी की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, तो वो सीट खाली जाती है, इसलिए भी कुछ 15,000 में से कुछ सीटें रह जाती हैं। पर बाकी हमारे दाखिले इस बार बहुत अच्छे से हुए हैं। यानी जो कुछ सीटें खाली हैं वो जनरली वो रिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा है। जी 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 जी। पिछले साल के मुकाबले जो है इस वर्ष लगभग कितने का इजाफा हुआ जो एडमिशन प्रोसेस में? लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग इस बार 500 प्लस एडमिशन्स ज़्यादा हुए हैं हमारे पास अंडर ग्रेजुएट में, और उसमें पीजी में भी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन पीजी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आपके जो टीचिंग सेंटर्स हैं उनमें क्लासेस काफ़ी पहले आपने शुरू करवा दी थी, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि कुछ उन्हें एक्स्ट्रा क्लास भी दी गई। जी, तो एक्स्ट्रा क्लास मैम किन किन सब्जेक्ट्स की दी गई? देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेकर जैसे बच्चे थोड़े ज़्यादा परेशान रहते हैं, जैसे कुछ इकोनॉमिक्स हो गया जिसको कुछ विद्यार्थियों को लगता है, छात्राओं को लगता है कि थोड़ा मुश्किल है सब्जेक्ट, या अभी जैसे कुछ कंपलसरी लैंग्वेज का भी है, तो उसमें आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं और भी भाषाएं ले सकते हैं। तो उनके लिए उनमें कुछ हमारी जो छात्राएं हैं उनमें कुछ को जिसमें दिक्कत आ रही थी वो हर सेंटर में अलग अलग है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो फैकल्टी हैं, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी काम करते हैं, लेकिन वो बड़े ही जिसे कहते हैं कि अच्छे तरीके से हमारी छात्राओं को पढ़ाते हैं, और अगर उन्हें कोई एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता होती है तो उन्हें एक्स्ट्रा क्लास भी देकर पढ़ाते हैं। तो इस वजह से हमारे जो छात्राएं हैं, अगर आप देखें, कभी आप एनसी वेब सेंटर पे जाएं तो आप देखेंगे कि क्लासरूम्स में हमारे भरे रहते हैं क्लासरूम्स, और हमारी जो छात्राएं हैं वो भी, क्योंकि उन्हें वीकेंड्स में ही क्लासरूम में आने का अवसर मिलता है, तो उनके अंदर भी एक ये बड़ी इच्छा रहती है कि वो क्लास मिस ना करें। और हम भी उन्हें इसी बात की प्रार्थना करते हैं कि आपके पास 5 दिन होते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, आप जो करना चाहें, लेकिन आप जिस वीकेंड में जब आपकी कक्षाएँ लगती हैं तो उन्हें आप कभी मिस ना करें। अच्छा, जैसे मैम ने कहा कि और स्टूडेंट्स की भी ये फीडबैक है कि टीचर्स बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स हमें मिले जो है वो जो एनसी वेब के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनका कहना है कि हम लोग अपने जो है वो जॉब को लेकर जो है वो काफ़ी वो है, क्योंकि फिनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, और एनईपी लागू होने के बाद तो हमारा जो पे आउट है वो भी काफ़ी कम हो गया है। तो इनके लिए क्या कर रही है एनसी वेब मैम? नहीं, देखिए, पहले क्या था कि अगर आप देखें सीबीसीएस में हमारे जो है 50 क्लास होती थी, 50 क्लासेस होती थी एक सेमेस्टर में। तो अब क्या हुआ कि ये तब था जबकि 75 क्लासेस हुआ करती थी रेगुलर में, लेकिन एनईपी आने के बाद क्या हुआ कि आपके जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, वो बढ़ गए हैं। पहले आपके पास कोई वैल्यू एडेड कोर्स का सेक्शन नहीं था, एसईसी आपका हर साल में नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं तो, और समय तो आपके पास उतना ही है, तो जो रेगुलर में भी आपके जो 75 आवर्स थे वो घट के 50 आवर्स हो गया है। तो हमें भी उसी अनुपात में, उसी प्रपोर्शन में अपनी जो क्लासेस हैं उनको हमें फिक्स करना है, तो इसीलिए वो जो है नंबर ऑफ क्लासेस कुछ कम हुई हैं। लेकिन जो हमारी गेस्ट फैकल्टी लगते हैं वो जनरली पहले जैसे कोई कोर सब्जेक्ट होता है,
जिसको कि आप 32-33 क्लासेस में पढ़ाते हैं। उसके बाद जो बाकी जैसे वैक की क्लासेस होती हैं 16 आवर्स की क्लासेस हैं, तो उसके बाद उनको वो क्लासेस भी दी जाती हैं ताकि उनके जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस उनकी जो बनती है एक सेमेस्टर में उसमें उनका नुकसान ना हो। हमारा प्रयास यही रहता है। आपकी सजाएं यूनिवर्सिटी टॉपर्स भी नहीं हैं जी, और अभी बिल्कुल। आपने बताया भी, तो परफेक्ट 9 CGPA के लिए आप क्या टिप्स देंगे फर्स्ट सेमेस्टर वालों को? देखिए, टिप्स तो यही हैं कि अपने जनरली जो आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप एक तो छोड़े ना, टॉपिक्स अपने सारे कवर करें। और जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको अगर आप बैठकर एक बार रिवाइज कर लेंगे, मतलब उनको जैसे आपका 2 घंटे का पेपर है तो बैठ के कोई पुराना पेपर लेके 2 घंटे का एक बार पेपर पूरा कर लें। तो ऐसे अगर आप रिवीजन करेंगे तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप अच्छा कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की कि 2 घंटे में आप कितना लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप जब आपको फाइनल एग्ज़ाम देने जाना होगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से वहाँ परफॉर्म कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए और छात्राओं को इतनी वैल्यूएबल एडवाइस देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।